दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2900 कॉलेज के बारे में। जैसे कि आपने आज न्यूज में देखा होगा, उनको किस तरीके से एनसीटी ने नोटिस भेजा है और क्या वहां पर कमियां हुई। तो आप लोग भी फर्जीवाड़े से बिल्कुल बच कर रहे हैं। एजेंट, ब्रोकर, दलाल जो भी आप कह लो, बहुत से सारे लोग आपके साथ चीट करते हैं। उनको किस तरीके से आपको बचना है उनसे, उस की बात जो हम यहाँ पर पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएड करना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश से आप बीएड कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़िएगा। यहाँ पर आपको 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही बीएड एंट्रेंस की एकदम कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, तो उसको भी आप प्रिपरेशन करिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, उस पर आप ज्वाइन हुइएगा। आपको सारे लेटेस्ट अपडेट जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलते रहते हैं। एक ग्रुप आपने पूरा फुल कर दिया है, दूसरा ग्रुप आपने बना दिया, नए साथी हमारे सभी उससे जुड़ जाइएगा। तो ये समय समय पर कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं जो हम आपको देते रहते हैं। क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं। तो स्पेशली देखिए, मैं आज की बात करूंगा। एक ही अपडेट आया हुआ है जो कि मैंने सुबह ही देख लिया था, लेकिन क्लासेस चल रही थी तो थोड़ा टाइम नहीं मिला। अभी आपको वीडियो बनाकर बता रहे हैं। तो एडमिशन को लेकर हमेशा हमने आपको सजग किया है कि आप किसी भी ब्रोकर एजेंट के चक्कर में ना पड़ें और आप अपना खुद जाकर जो है एडमिशन कराएं। किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स ना भेजें। यहाँ पर देखो हुआ क्या है, जो अपडेट है इसको मैंने टाइप करके लिखा हुआ है। 2900 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर तलवार। यानी कि ये 2900 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आपका एडमिशन सिर्फ एक कॉलेज में होता है। यहाँ पर कितने 2900 कॉलेज हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। और यहाँ पर हुआ कि ये पूरे देश की बात की जा रही है, यानी पूरे भारत के 2900 बीएड कॉलेज हैं जिनकी मान्यता पर तलवार लटकी हुई है। तो दरअसल हुआ क्या था, एनसीटी ना मतलब कुछ सर्वे करती रहती है बार बार हर 1-2 साल में। तो वहां पर उनसे पूछा जाता है कॉलेज वालों से कि आपके यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, यानी कितने छात्रों का एडमिशन है और कितने वहां पर शिक्षक उनको पढ़ाने वाले हैं, उनकी क्या सैलरी है, आप क्या सैलरी जो है उनको मंथली पे करते हो, वो सब उनसे पूछा जाता है। अब कुछ कॉलेज ऐसे जिनके पास पता लगा टीचर्स ही नहीं है, तो भाई तुम क्या सैलरी पे करोगे, क्या उनको दिखाओगे। तो इन सब के चक्कर में जो है इन कॉलेजों पर अच्छी खासी तलवार लटक चुकी है, यानी कि इनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आपको कोई कॉलेज बताया जा रहा है, उस कॉलेज को आपने तुरंत जो है एनसीटी की वेबसाइट पर चेक किया, कॉलेज वहां पर आपको शो होगा, पता चले आपके एडमिशन लेने के बाद उसकी मान्यता रद्द हो गई, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो कुल मिलाकर एडमिशन आपको बहुत ध्यान से लेना है बीएड में, बहुत सजग रहना है। क्योंकि अभी होता क्या है, जो लोग बीएड करके सामान्यता निकल जाते हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आज के जमाने में इस टाइम नौकरी लेना कितना मुश्किल है आप सबको पता है। और जब सिलेक्शन हो जाता है, जब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब वहां पर आपकी डिग्री जो है रद्द की कर दी जाती है या फिर उसकी मान्यता इनवैलिड कर दी जाती है, तो वहां पर कितना बुरा लगता है वो आप ही समझ सकते हैं। बिल्कुल आपके हाथ से समझो नौकरी वहां पर निकल जाती है। तो बीएड बहुत सोच समझ कर करना है। मुझसे डेली जो है कई सारे छात्र यहाँ पर बात करते हैं, कॉल पर भी करते हैं बात कि सर हमने ऐसा ऐसा किया है और हम उस ब्रोकर के चक्कर में फंस गए या फिर किसी एजेंट के चक्कर में फंस गए। तो वो चीज यहाँ पर गलत है। मैं आपसे बार बार बता चुका हूँ, जो बीएड का एडमिशन है और उसकी जो उत्तर प्रदेश में सही फीस है 45,000 रुपए में दोनों साल आप बीएड कर सकते हो। मैंने सब कुछ डिटेल में आपको पहले भी बता रखा है कि देखो, वैसे जो ऑफिशियल फीस है वो पहले 1000 की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितनी है, फर्स्ट ईयर की आपकी 51,250, प्लस सेकेंड ईयर की है 30,000, यानी कि आपकी जो फीस है कुल मिलाकर 81,250 है टोटल। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर सीट्स रहती हैं खाली, सीट्स की संख्या बहुत है 2,30,000। लेकिन एजेंट आपको कैसे बताते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में सीट की संख्या भर जाएगी, आप सीट बुक कराइएगा। मतलब कुछ भी, सीट बुक कराने का क्या मतलब है। हम अगर अभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ और आप सीट बुक कर रहे हो, कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम ही देने नहीं जाएगा, फिर आप उसका किस तरीके से एडमिशन कराओगे। तो बहुत सोचो समझो। मैंने सब कुछ प्रक्रिया यूट्यूब पर एकदम ओपनली पब्लिकली सबको बता रखी है कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, कब आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, कब कब कितनी फीस जाती है, सब कुछ आपको हमने अच्छे से बता रखा है। तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लो, सारी जानकारी यहाँ पर आपको जो है मिलती रहती है। अब देखो, मैंने बताया आपको 45,000 में दोनों साल का बीएड, उसमें आपका कंप्लीट जो है प्रैक्टिकल फीस दोनों साल की रहेगी, परीक्षा फॉर्म दोनों साल का रहेगा, पूरे 2 साल की फीस है, माइग्रेशन वगैरह सब कुछ समय जमा किया जाएगा, कोई भी आपसे अन्य पैसा भी नहीं लिया जाएगा और ये बिल्कुल सही फीस है। कुछ ब्रोकर हैं जो वहां पर 70-70 हजार लेकर भी आपका एडमिशन करा रहे हैं और बच्चों ने 5-10 हजार रुपये जमा भी कर दिया है। तो देखो, बहुत मेहनत से रुपए कमाते हैं। अभी भी कुछ छात्र ऐसे हैं या फिर मेरे ऐसे हैं जो खुद ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर अपना ऑनलाइन चैनल चलाते हैं, जो भी कर रहे हैं, यानी खुद से पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत मेहनत से रुपए कमाया जाता है। घर वालों से भी आप ले रहे हो तो घर वाले बहुत मेहनत से रुपए कमाते हैं। तो कहीं पर भी जब आप पैसे पेमेंट कर रहे हो, फीस दे रहे हो, तो पहले एक स्टेप पीछे लो, सोचो समझो क्या हमसे सही फीस जा रही है। भाई 45,000 फीस है, आप 45,000 के बजाय 50,000 ले लो। अब ब्रोकर हो, आप एजेंट हो, आप भी वहां पे आपने ऑफिस खोल रखा है, आपका चलो खर्चा है मान लेते हैं, आप वहां पर रेंट भी देते हैं, तो 45 के 50,000 ले लो, है ना। लेकिन ये क्या हुआ कि आप मतलब 70,000, 75,000, 80,000 इतना क्यों ले रहे हो भाई। जो सही फीस है, जायज फीस है, वो आप लोग फीस लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास आपके एजेंट भी परेशान है, आपके एजेंट के डेली हमारे पास कॉल आते हैं कि सर आप 50,000 ले लीजिएगा और बच्चों से हम मतलब जो है और फीस ले लेंगे, या फिर हम इतने का मतलब पैसे कम देंगे, बिल आप ज्यादा का बना दो।
मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। हमने कहा भैया हमसे सीधे छात्र जुड़ चुके हैं और छात्र हमसे सीधे एडमिशन लेने आएगा, आपको उसके सीधे तौर पे उसको पूरा डिस्काउंट दिया जाएगा और 45,000 में हम एडमिशन देंगे। इतने सारे एजेंट हैं जो मुझे 25 एडमिशन, कोई 30 एडमिशन, कोई 45 एडमिशन इस तरीके से दे रहे हैं, लेकिन भाई हमें नहीं करने हैं। एडमिशन हम पहली बार करवा रहे हैं और वो भी सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हर साल हमको जो है इस तरीके की सूचना मिलती है कि भाई हमारे पास इतना आधा हमसे रुपये ले लिया, उसके बाद भी जब आप मार्कशीट कलेक्ट करने जाते हो तब आपसे फीस ली जाती है, आप डिग्री कलेक्ट करने जाते हो तब आपसे फीस ली जाती है, एग्जाम देने जाते हो तब आपसे कोई ना कोई फीस ले ली जाती है। तो मतलब एक तो वैसे बेरोजगारी है, ठीक है, ऊपर से तुमने इसको पूरा बिजनेस बना रखा है, बिजनेस मॉडल तुमने तैयार कर दिया है, तो यार थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप लोग हम पर भरोसा रखिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 1 जून को होगा, 1 जून को होने के बाद आप कॉन्टैक्ट करिएगा। एडमिशन जो आपको फीस बताएगी इतने में ही होगा, पूरा सब कुछ वैलिड रहेगा, ना कोई डिग्री फर्जी है, ना यहाँ पर आपको कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। बाकी मेरा पहला जो काम है वो पढ़ाना है और मैं यहाँ पर भी जो कॉलेज में पढ़ाता हूँ और बाकी आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन हम क्लासेस दे रहे हैं। तो शिक्षक का हमारा काम है, ना कि ब्रोकरिंग का या फिर एडमिशन कराने का। एडमिशन सिर्फ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा फीस ली जा रही है। किसी का भी एडमिशन अगर 45,000 से कम में हो रहा है तो आप लोग वहाँ कराइएगा और कॉलेज देख लेना बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर एडमिशन के भरोसे ना हम पहले बैठे थे ना हम आज बैठे हैं। तो बस आपको सही तरीके से गाइडेंस करना था और कोई भी आपका डाउट्स हो तो यहाँ पर रात के 7 बजे आज हम लाइव मिलेंगे, ठीक है। रात के 7 बजे हम लाइव मिलेंगे, आप लाइव आकर अपने सभी डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते क्योंकि आपका समय जो है बहुत कीमती है। तो आप लोग कुल मिलाकर यही है कि कॉलेज आपने देखे होंगे 2900 कॉलेज हैं, अगर आपका कॉलेज कभी डिवार हो जाता है तो उस टाइम आपको बहुत जो है दिक्कत हो जाएगी। तो सोच समझ कर एडमिशन लीजिएगा और अपने सभी साथियों तक अपने चैनल को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस चक्कर में ना फंसें। जो एजेंट सही रुपए ले रहे हैं, सही फीस ले रहे हैं, उन पर एडमिशन करा सकते हैं आप, वरना डायरेक्ट कॉलेज जाकर कराइएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी जानकारी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शाम को 7 बजे मिलेंगे, आइएगा लाइव में, जो भी आपके डाउट्स हैं आप लोग पूछिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।